वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन योर ईवीएस क्लास। हम अपने ईवीएस के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, एनवायरनमेंट में नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड चैप्टर में हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। थर्ड चैप्टर में हमने प्लांट लाइफ के बारे मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे हमारा फोर्थ चैप्टर, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। ओके, तो इनके बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं। ओके, सो अगर आप अपनी बुक में देखें, अपनी बुक का चैप्टर ओपन करेंगे तो पेज नंबर 27 पे यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जो आपको फिल करनी है। इस टेबल में फर्स्ट ब्लॉक में लिखना है आपको एनिमल्स फाउंड इन होम्स। हमारे होम में कितने एनिमल्स पाए जाते हैं उनका नेम लिखना है। फिर सेकंड ब्लॉक में लिखना है एनिमल्स केप्ट एज पेट्स और डोमेस्टिकेटेड। हमको उन एनिमल्स के नेम लिखना है जिनको हम पेट की तरह मतलब पालतू जानवर, जिनको हम घर में पालते हैं, या फिर उनको डोमेस्टिकेटेड एनिमल मतलब हम उनको पालते भी हैं और उनसे कुछ सामान लेते भी हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। ओके, उसके बाद थर्ड ब्लॉक में लिखना है आपको एनिमल्स सीन इन द सराउंडिंग्स। आपके घर के आसपास कौन कौन से एनिमल्स आप देख सकते हैं उनके नेम लिखने हैं। देन लास्ट ब्लॉक है एनिमल्स फाउंड इन द वाइल्ड। जंगल में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं आपको उनका नेम लिखना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप भी अपनी बुक में ये फिल कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। आपको भी ये चीज अपनी बुक में फिल करनी है पेज नंबर 27 पर। ओके, चलिए अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं? अभी तो ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कुछ पेट एनिमल्स होते हैं, बट वो उनको रखने के उनके शेल्टर के हिसाब से हम देखते हैं। जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड होते हैं, जो घर में रहते हैं वो पेट एनिमल्स होते हैं। ओके, बट एनिमल्स क्या खाते हैं उसके बेसिस पे भी एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? हमारे काऊ, बफेलो, गोट, रैबिट, ये सारे एनिमल्स जो हैं ये क्या खाते हैं? ये सिर्फ प्लांट खाते हैं और प्लांट के कुछ पार्ट्स खाते हैं, जैसे लीव्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। इनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या करते हैं? ईट प्लांट्स। किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। ओके, फिर आते हैं ये थे हमारे फर्स्ट टाइप के। सेकंड टाइप के एनिमल्स हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन होते हैं? जैसे कि लायन, टाइगर, लियोपर्ड, वुल्फ, ये सभी क्या हैं? ये सभी कार्निवोर्स हैं। ये क्या करते हैं? दे ईट एनिमल्स। ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे थर्ड टाइप के एनिमल हैं ओमनिवोर्स। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स लिविंग थिंग तो है, लेकिन क्या हम प्लांट के जैसे दिखते हैं? नहीं, हम प्लांट जैसे नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हम भी एक एनिमल हैं। और हम किस ग्रुप में आते हैं? ओमनिवोर्स में। अब ओमनिवोर्स कौन सा ग्रुप होता है? वो एनिमल्स जो कि प्लांट भी खाते हैं, जैसे कि हम लोग सब्जियां खाते हैं, और एनिमल्स भी खाते हैं। कुछ लोग मीट खाते हैं। ओके, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो खाते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? ओमनिवोर्स कहलाते हैं। ओके, सो ओमनिवोर्स का एग्जाम्पल सबसे पहला होता है मैन, मतलब कि हम लोग। ओके, उसके बाद तो ओमनिवोर्स का क्या करेंगे हम? ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको ये चीज अच्छे से याद करनी है कि कौन सा ग्रुप क्या खाता है।
हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? ईट प्लांट्स। कार्निवोर्स क्या करते हैं? ईट एनिमल्स। ओमनिवोर्स क्या करते हैं? ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, आपको ये अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब आपकी बुक में एक और टाइप के एनिमल्स दिए हैं, स्कैवेंजर्स। क्या दिए हैं? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या कौन से एनिमल्स होते हैं? स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं। जब किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो उनकी डेड बॉडीज को खाते हैं, उनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। ओके, स्कैवेंजर्स के एग्जांपल है हाइनास एंड वल्चर्स। वल्चर्स मतलब गिद्ध। ठीक है, तो ये हुए टाइप्स ऑफ एनिमल्स। अब आपकी बुक में पेज नंबर 28 ओपन करिए। इस पेज पे देखिए, अगेन यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और उसके ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हैं। रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स बिलो, देन क्लासिफाई देम करेक्टली इन द टेबल दैट फॉलोज। आपको इन सभी एनिमल्स को इनके सुइटेबल ग्रुप के नीचे इनके नेम लिखने हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स के नीचे आपको इन एनिमल्स में से उनके नेम लिखने हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर्स के नीचे उनको लिखना है जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनिवोर्स के नीचे उनको लिखना है जो दोनों चीज खाते हैं। ठीक है, ये मैंने फिल कर दी है, आप इसमें से देख के अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। ओके, सब हमने अभी देखा कि कितने अलग अलग एनिमल्स अलग अलग चीजें खाते हैं। तो अब जब वो अलग अलग चीजें खाते हैं तो उनका क्या होता है? उनके जो माउथ का शेप, उनके जॉज मतलब जबड़े, उनकी टंग मतलब जुबान, उनके टीथ, इन सब के क्या होते हैं? शेप्स अलग अलग होते हैं और साइज भी अलग अलग होता है। जैसे कि हमारी जो काउज मतलब जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स में भी कौन से? काऊ, बफेलो, गोट्स, ये क्या होते हैं? इनका मुंह थोड़ा सा लंबा होता है, आपने देखा होगा, और उनके दांत भी क्या होते हैं? थोड़े चौड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं मोलर्स। ठीक है, उन टीथ को हम मोलर टीथ कहते हैं। ओके, और वो क्या करते हैं? वो जब खा लेते हैं खाने को तो वो तुरंत डाइजेस्ट नहीं करते अपना खाना, वो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद जब वो रिलैक्स होके फ्री बैठते हैं तो क्या करते हैं? वो थोड़ा थोड़ा खाना अपने मुंह में वापस लाते हैं और उसको बार बार चबाते हैं। इसको हम कहते हैं हिंदी में जुगाली करना। ठीक है, उसके बाद जो हमारे अदर एनिमल्स होते हैं लाइक टाइगर, कैट, डॉग्स, इनके पास क्या होते हैं? इनके टीथ, साइड वाले टीथ थोड़े से शार्प होते हैं और लंबे होते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई पेट एनिमल है तो उसके साइड वाले टीथ लंबे लंबे रहते हैं, उन टीथ को हम कहते हैं कैनाइन्स। ठीक है, वो कैनाइन्स किस में यूज होते हैं? वो फ्लैश को खाने में यूज होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे दूसरे एनिमल्स की जिनके पास कैनाइन्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं। ओके, देन इसके बाद आपने कभी कैमेलियन या फिर फ्रॉग को खाना खाते देखा है क्या? ये सब क्या करते हैं? इनकी जो टंग होती है वो बहुत लंबी होती है और बहुत स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। ओके, ये क्या करते हैं? ये टंग से अपने उसको प्रे को, अपने शिकार को पकड़ते हैं। जो भी ये छोटे मोटे जानवर खाते हैं जैसे कि झींगे हुए, इनको खाते हैं ये, तो वो उनको पकड़ते हैं और डायरेक्ट मुंह के अंदर ले जाते हैं। फ्रॉग्स और कैमेलियन के पास टीथ नहीं होते, वो सिर्फ अपनी टंग से ही अपने प्रे को पकड़ते हैं। ओके, देन इनके बाद आते हैं हमारे स्क्विरल्स मतलब गिलहरी, रैबिट, रैट्स, इनके आगे के दांत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, सिजल टाइप होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड चीज को भी आराम से काट सकते हैं। ठीक है, इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं ये ऐसे होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं? ये बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। ठीक है, इनको हम इनके जो दांत होते हैं इनसे ये कितनी भी हार्ड चीज को आराम से कुतर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे मॉस्किटोज, बटरफ्लाई और हमारी हाउस फ्लाई। आपने देखा होगा इनके पास टीथ नहीं होते, इनके पास क्या होती है? आपने कभी कोई मैंगो शेक या फिर कोई जूस पिया है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको स्ट्रॉ चाहिए होती है, राइट? तो वो क्या करते हो आप लोग? आप स्ट्रॉ से सक करते हैं जिससे कि जो लिक्विड होता है वो आपके मुंह में जाता है।
ऐसे ही जो हमारे मॉस्किटोज होते हैं, बटरफ्लाई होती हैं, ये भी ऐसे ही खाते हैं। इनका जो ट्यूब होती है, इनके मुंह में जो ट्यूब होती है उसको हम कहते हैं प्रोबोसिस। क्या कहते हैं? प्रोबोसिस। उस प्रोबोसिस से वो क्या करते हैं? वो सक करते हैं। जो हमारे मॉस्किटो होते हैं जब हमारी स्किन पे बैठते हैं तो वो क्या करते हैं? पहले थोड़ा सा अंदर स्किन के अंदर उस प्रोबोसिस को घुसाते हैं, जिससे हमको हल्का सा पिन चुभने जैसा दर्द होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड को सक करते हैं। ओके। सिमिलरली जो हमारी बटरफ्लाईज होती है उनके पास भी प्रोबोसिस होती है। जब वो किसी फ्लावर पे बैठती हैं तो क्या करती हैं? उनकी जो प्रोबोसिस होती है वो बहुत लंबी होती है। जब वो खाना नहीं खा रही होती हैं तब वो उसको फोल्ड करके सर्कल में रखती हैं। ठीक है। जैसे ही वो खाना खाने बैठती हैं फ्लावर पे, वो उस प्रोबोसिस को फ्लावर के अंदर डालती हैं और नेक्टर को वहां से सक करती हैं। ओके। तो ऐसे हमारी बटरफ्लाईज खाना खाती हैं। ओके। हमारी हाउस फ्लाईज भी ऐसे ही खाना खाती हैं। ओके। हाउस फ्लाईज भी क्या करती हैं? हाउस फ्लाईज हमारे फूड के ऊपर बैठती हैं और उस फूड को क्या करती हैं? फूड में से न्यूट्रिएंट्स को सक करती हैं अपनी प्रोबोसिस की हेल्प से। ओके। सो यहाँ पे हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, और उनके माउथ और जॉज के बारे में और उनके टीथ के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल्स के घर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब शेल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और उनके क्लॉज, हूफ्स एंड टेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with the rest of our chapter. Thank you for watching this video.